गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जीएस पैरामेडिकल कॉलेज हाजीपुर से सुष्मिता। तो कल मैंने पढ़ाया था ब्लड, तो अप्रॉक्स ब्लड का जो है सारा टॉपिक्स क्लियर हो चुका है। कल आप लोगों ने क्लॉटिंग के बारे में भी जान लिया। तो अब आज हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर। तो ब्लड ग्रुप तो सारे लोगों को पता होगा कितने टाइप्स का होता है। ब्लड ग्रुप जो होता है वो मेनली 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? ए बी और ओ। तो ए में भी हो जाता है पॉजिटिव, निगेटिव, फिर बी भी हो जाता है पॉजिटिव, निगेटिव, ए बी भी पॉजिटिव, निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव 4, निगेटिव 4, तो मेनली 4 टाइप्स। और पॉजिटिव निगेटिव जो है वो ए पॉजिटिव, ए निगेटिव 2 हुआ, फिर बी पॉजिटिव, बी निगेटिव 2, फिर ए बी पॉजिटिव, निगेटिव, ये भी 2, ये भी पॉजिटिव निगेटिव, तो 2 2 4 5 6 7 8 होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं आज जो ये पॉजिटिव निगेटिव आखिर है क्या। ठीक है, इसका हम लोग पता कैसे लगाते हैं पॉजिटिव निगेटिव का। तो देखते हैं ये ब्लड है। ठीक है, हमने फर्स्ट टाइम ही बताया था आप लोगों से जो ब्लड का जो है 60% पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है, यानी कि लिक्विड, और जो 40% जो कार्पल्स होते हैं, जो ब्लड का सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं, वो आरबीसी होता है, उसमें प्लेटलेट होता है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ये जो प्लाज्मा है उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन? एंटीबॉडी प्रोटीन, स्मॉल ए और स्मॉल बी से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन जो है वो ग्रुप डिसाइड करता है, और एंटीबॉडी जो है उसमें ब्लड में जो है रक्षा तंत्र का काम करता है। ठीक है, तो एंटीजन ग्रुप डिसाइड करता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप को ए और बी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस टाइप्स का होता है। ये 4 पाई में डिवाइडेड रहता है। ये हम अलग अलग करके इसको समझा देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ये है जो ब्लड के साथ जो है वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और एंटीजन क्या करता है? ग्रुप डिसाइड करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए जो है उसमें एंटीबॉडी बी होता है। एंटीबॉडी बी क्यों होता है? जैसे ब्लड ग्रुप ए, ये देख रहे होंगे आप लोग जो है वो क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो ए टाइप का है। ठीक है, क्या है? ए टाइप का। ब्लड ग्रुप ए का जो स्ट्रक्चर है वो ए टाइप का है। यहाँ पे दिख रहा होगा सबको। इसको याद रखने का तरीका है, ये दिखने में कैसा है? ए जैसा है। ठीक है, और इसमें जो है एंटीबॉडी बी पाया जाता है। जैसे आप लोग बी लिखते हैं ना, बी लिखते हैं, वैसे ही ये है ना बी। ठीक है, तो अगर इसमें एंटीबॉडी बी नहीं होता, एंटीबॉडी ए होता, तो क्या होता? ये जो है जैसे इसमें एंटीबॉडी ए होता। ठीक है, ऐसे एंटीबॉडी ए का स्ट्रक्चर ये है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं एंटीबॉडी ए। ठीक है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ये होता तो ये कैसे इसमें जो है ये फंस जाता। देखिए, ये ऐसे फिक्स हो जाता और ये इसको जकड़ लेता और ब्लड को सर्कुलेट होने ही नहीं देता। ठीक है, तो इसीलिए
इसमें जो है एंटीबॉडी बी होता है जो ब्लड सर्कुलेशन होने में आसानी हो, ठीक है। अब ये इसमें तो नहीं फंसेगा, लेकिन ए रहता तो ये इसमें फंस जाता है, इसीलिए ए नहीं होता है, ये बी होता है इसमें एंटीबॉडी। अब जो है बी का ब्लड ग्रुप बी का जो शेप एंड साइज होता है वो इस तरीके का होता है। ब्लड ग्रुप ए का शेप एंड साइज ऐसा होता है और ब्लड ग्रुप बी का शेप एंड साइज ऐसा होता है। तो इसमें जो है एंटीबॉडी ए पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन है, अगर ए रहता, अगर इसमें जो है एंटीबॉडी बी रहता तो ये देखिए ये जो है इससे आकर चिपक जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसको भी जो है सर्कुलेट होने में प्रॉब्लम होता, ब्लड ग्रुप भी सर्कुलेट नहीं कर पाता, इसीलिए जो है इसमें एंटीबॉडी जो है बी है, ठीक है, ताकि इसको सर्कुलेट होने में कोई भी परेशानी ना हो। अब इसको एंटीबॉडी बी ए को समझ गए, एंटीबॉडी बी को समझ गए, ब्लड ग्रुप ए भी समझ में आ गया, ब्लड ग्रुप बी भी समझ में आ गया। अब जो है ब्लड ग्रुप ए बी, तो ब्लड ग्रुप ए बी देखते हैं। ब्लड ग्रुप ए, जैसे इसका ए ले लिए तो ए हो गया, इसमें से बी ले लिए तो ए हो गया, इसका बी ले लिए तो ए बी हो गया। यही जो है ब्लड ग्रुप ए बी बन गया, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप जैसे ब्लड ग्रुप ए बी बना, तो अगर इसमें एंटीबॉडी बी रहेगा तो ये बी वाला फंस जाएगा, अगर एंटीबॉडी ए रहेगा तो ए वाला फंस जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसमें नो एंटीबॉडी, ठीक है। अब आते हैं ब्लड ग्रुप ओ, मतलब कहने का ये ए बी का मतलब है जिसमें ए है वो ए है, जिसमें बी है वो ब्लड ग्रुप बी है, जिसमें ये दोनों हैं वो ए बी है, और जिसमें कुछ भी नहीं है वो ओ हो जाता है, ठीक है। तो जिस ब्लड ग्रुप में कोई भी शेप एंड साइज नहीं है, उसकी आकृति कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल प्लेन है, वो ओ हो गया। ओ मीन्स जीरो। तो इसका एक बेनिफिट है, इसमें जो है दोनों एंटीबॉडी होता है, ठीक है, दोनों एंटीबॉडी होता है। तो ये आसानी से किसी को ब्लड ग्रुप सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ निगेटिव, इसीलिए इसको ओ निगेटिव को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा गया है। तो ब्लड ग्रुप सारे लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, ए और बी। अब जनरली हम लोग देखते हैं जो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है तो फिर ए बी वाले का क्या होता होगा, ऑब्वियसली वो ज्यादा बीमार होते हैं, और ओ वाला जो है वो कम बीमार होता है। ओ वाले के पास दोनों एंटीबॉडी होता है और ए बी वाले के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं RH फैक्टर, ठीक है, ब्लड ग्रुप आप लोगों ने जान लिया। अब RH फैक्टर पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है, तो RH फैक्टर जो है वो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, लैंड स्टीनर एंड विनर। तो लैंड स्टीनर जो है वो ग्रुप डिसाइड किए और विनर जो है वो क्या किए, पॉजिटिव निगेटिव को देख रहे थे। ब्लड ग्रुप का ढेर सारे बंदरों का जो है ब्लड सैंपल इकट्ठा किए, ठीक है, और माइक्रोस्कोप से वो देख रहे थे, उसको बहुत दिनों से देखे जा रहे थे। तो ग्रुप का जो है वो पता तो पहले ही चल गया था, जो ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स का होता है, मगर उसमें और कुछ वो जानना चाहते थे, सॉरी। तो क्या हुआ, जो एक बार जो है जैसे ही वो बहुत सारे बंदरों का जो ब्लड सैंपल इकट्ठा किए, वो बंदर कौन सा था, उस बंदर का नाम था रिसस मंकी। आप लोग देखे होंगे जिसका मुंह उजला वाला होता है, ठीक है, उजला वाला जिसका मुंह होता है उसे हम रिसस मंकी बोलते हैं, ठीक है, रिसर्च, इसीलिए इसका नाम RH फैक्टर हुआ। रिसर्च से RH लिया गया और फैक्टर जो है डिसाइड करता है, इसीलिए इसको फैक्टर बताया गया, ठीक है। तो जिसमें जो है जैसे ब्लड ग्रुप ए का हम लोग देखते हैं, ब्लड ग्रुप ए का ऐसा आकृति था,
उनको सडनली एक ऐसे चौकोर करके जो है संरचना दिख गया। ठीक है, ऐसे चौकोर करके एक संरचना दिख गया। ठीक है, तो ये कुछ ए पॉजिटिव ए आकृति वाले में था और कुछ में नहीं था। ठीक है, तो जिनमें था वो हो गया पॉजिटिव और जिनमें नहीं था वो हो गया निगेटिव। ठीक है, मतलब ऐसी आकृति जिसमें थी वो हो गया पॉजिटिव और जिसमें नहीं थी वो हो गया निगेटिव। जैसे आप किसी से पैसे लिए तो जो आपके पास पैसे की जरूरत है, आपने अपने भाई से 1 रुपया लिए तो आप हो गए 1 रुपया पॉजिटिव और वो हो गया 1 रुपया निगेटिव। समझ में आ गया? मतलब जिसके पास जो चीज है वो पॉजिटिव और जिसके पास जो चीज नहीं है वो निगेटिव। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसी तरीके से बी का भी है। बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर नहीं रहेगा इसमें कुछ भी तो सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, बी निगेटिव। समझ में आया? तो RH फैक्टर समझ में आ गया। जो RH फैक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप समझ में आ गया। इसमें अगर कोई इशू हो तो आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।